हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे किसके, एचईओ के पाठ्यक्रम का। आयोग ने क्या किया, आज अपना सिलेबस जारी कर दिया। और देखिएगा ध्यान से, तो हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, जब इसका फॉर्म आया था जो कहा था वही सिलेबस में है। आयोग ने क्या किया है, सिलेबस में एक नया शब्द जोड़ दिया है, सामाजिक विषय ज्ञान। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विषय ज्ञान से आयोग का कहने का क्या आशय है। बाकी आप चाहते हैं इसका डिटेल सिलेबस सुनना, डिटेल सिलेबस को देखना, तो हमारा एप्लीकेशन है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप ये ऐप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप एचईओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारा ऐप जो है iOS पर भी है और हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बात किया जाए। देखिए, जब ये फॉर्म आया था तो सबसे पहले यूट्यूब पे बताने वाले हम लोग थे, जब ये फॉर्म नहीं आया था कि एचईओ का फॉर्म आने वाला है, और इसकी जानकारी हमारे चैनल पे वर्ष 2024 से ही दी जा रही थी। उस समय लोग कहते थे ऐसा कोई पद होता ही नहीं है। जब इसका फॉर्म आया तो लोगों ने हमारे वीडियो कॉपी कर करके नए नए वीडियो बनाए। अच्छी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूचनाओं का जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है एक बार उसको देख लिया जाए, फिर मैं आपको अपनी बातें बताने वाला हूँ। देखिए, आज का डेट 15 अप्रैल है और मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल में आयोग अपना सिलेबस जारी कर देगा, और उसी डेट पे आज पे आयोग ने अपना 15 अप्रैल को सिलेबस जारी किया। देखिए, आयोग ने आपसे क्या कहा है कि परीक्षा कितनी देर की होगी। परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी। परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी, जिसमें क्या होंगे, 150 मार्क्स आएंगे। 150 मार्क्स आएंगे, प्रत्येक मार्क्स के लिए 3 अंक होंगे और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। यानी आपसे आयोग कहता है कि आपसे हम सामान्य अध्ययन पूछेंगे और सामान्य अध्ययन में कुल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसके अंक 150 होंगे। सामाजिक विषय ज्ञान नामक एक बूथ जो है इस समय आयोग ने डाला है, जिसमें भी एमसीक्यू पूछेंगे। कुल प्रश्न होंगे 100 और 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी टोटल जो है ये कितने, तो 450 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। ध्यान रखिएगा, इसके वेटेज 75% है और इसका वेटेज 25% है। तो चलिए एक करके बात कर ली जाए। देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले जब फॉर्म आया था तो मैंने आपसे कहा था इसमें क्या आएगा, जीएस आएगा, जीके आएगा, और आपको मैं हमेशा शुरू से 2 वर्ड बोलता था। पहला पब्लिक, ठीक, पब्लिक अफेयर और पब्लिक हेल्थ, ये 2 विषय आपसे पूछे जाएंगे। पब्लिक अफेयर और पब्लिक हेल्थ। और पब्लिक हेल्थ और पब्लिक अफेयर ये दोनों के दोनों क्या हैं, पार्ट है किसके, सामाजिक विषय के पार्ट है। और कैसे हैं तो आपको मैं अभी बताता हूँ ये कैसे बात है। दूसरी बात क्या है, यदि आप एचईओ का अपने फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस आने की खुशी में, सिलेबस आने के लिए हमने अपनी फीस डाउन कर रखी है। तो हमारा एचईओ पे जो सफलता बैच है, आप सफलता बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसमें कई सारे छात्र ऑलरेडी ऐड है। ये बैच हमारा 2 महीने पहले से ही चल रहा है। 3 महीना इस बैच को होने वाला है। ठीक, 3 महीना इस बैच को हमारे हो चुका है, और इसमें हमने अब तक जीएस पढ़ा है। बाकी चीज़ें हम वेट कर रहे थे, एक बार आयोग कन्फर्मेशन कर दे उन चीज़ों को पढ़ाया जा सके। तो आप चाहते इसकी फ़ीस जो है वो 1590 रुपये प्लस टैक्स है। ठीक, और ये फीस केवल 2 घंटे अगले 2 दिनों के लिए रहेगी। इसके बाद फिर से इसकी फ़ीस जो है वो 2090 रुपये हो जाएगी। तो चलिए पहले ध्यान लिखिएगा। परीक्षा क्या है, तो 2 घंटे की है। टोटल 150 एमसीक्यू होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ कि 3 का 1/3, यानी आपको प्रत्येक सही क्वेश्चन प्लस 3 मार्क्स और गलत के लिए -1 दिए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बेसिक ज्ञान पर आधारित होंगे। ठीक, सामान्य अध्ययन में आप सभी जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। डिटेल सिलेबस व्याख्या के लिए आप हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो कल मिलेगा। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में जो चीज़ें आती हैं उसको भी समझ लीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में आता है इतिहास, आता है भूगोल, आता है राजनीति, आता है अर्थशास्त्र, आता है समाजशास्त्र। अब देखिए, हम आपसे पहले कहते थे पब्लिक अफेयर, तो पब्लिक अफेयर जो है इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है और आपसे पब्लिक अफेयर ही पूछा जाएगा। यानी आपसे इकोनॉमिक्स जो है वो तथ्यपरक नहीं पूछी जाएगी, आपसे इकोनॉमिक्स जो है पब्लिक अफेयर के फॉर्म में जो होती है पूछी जाएगी। फिर आपसे मैं कहता था पब्लिक हेल्थ।
पब्लिक हेल्थ जो होता है, पब्लिक हेल्थ समाजशास्त्र का ही एक पार्ट है, समाजशास्त्र का ही एक पार्ट है। याद करिए उस समय सभी लोग कहते थे कि जो विज्ञापन 2005 में आया था, जो सिलेबस था वही सिलेबस होगा। इकलौते हम ऐसे थे जो कहते थे कि सिलेबस नया होगा और आयोग नया सिलेबस जारी करेगा। तो देखिए आयोग ने क्या किया, एक बार फिर से अपना नया सिलेबस जारी कर दिया। द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर परिवार ने कभी भी कोई गलत सूचना न दी है, न गलत सूचना देने का कभी प्रयास किया है, क्योंकि हमारे पास जो सूचना नहीं होती हम वो सूचना कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देने से बचते हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। ठीक है, अब देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इसमें पब्लिक हेल्थ सबसे बड़ा सेक्टर होगा। अब बात क्या है कि इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, तो इसमें आपके फैक्ट भी पूछे जाएगी और इसमें आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछा जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इस बात को भी समझ लीजिए कि आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा कब होनी है, तो परीक्षा हमारी 4 अक्टूबर को निर्धारित है। ठीक, और ध्यान रखिएगा परीक्षा कुल कितने मार्क्स की होगी, तो 500 मार्क्स की परीक्षा होगी, जिसमें से 450 मार्क्स क्या है, रिटेन मार्क्स हैं, 50 मार्क्स के क्या है, इंटरव्यू है। ठीक, इस 450 का 75% वेटेज होगा और इस 50 का 25% वेटेज आयोग क्या करेगा, तो आयोग फाइनल मेरिट बनाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि हमने अपने एचईओ सफलता बैच में अब तक क्या क्या कंप्लीट किया। अगर आप ज्वाइन करेंगे उन सब के रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब तक हमने इसमें क्या कर रखा है, हमने इसमें जनरल साइंस कंप्लीट कर रखा है, हमने इसमें सामान्य विज्ञान को पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। दूसरा हमने इसमें क्या किया है, तो हम इसमें अभी जो है जीएस को शुरू कर रहे थे, जिसमें हमने एक विषय वह मॉडर्न इंडिया शुरू किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या रही कि अब जो सामाजिक विषय है, तो सामाजिक विषय को जो है लेकर हम नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट है कि किसी भी हालत में सिलेबस को जो है 31 जुलाई तक कंप्लीट कर दिया जाए, सिलेबस को 31 जुलाई तक कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आपके पास अगस्त और सितंबर का 2 महीना रहे, जिसमें आप खूब सारा प्रैक्टिस करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब देरी नहीं हुई है, आपके पास लगभग 5 महीने हैं, लगभग 5 महीने हैं। मात्र 1,24,000 के आसपास फॉर्म पड़ा हुआ है। ठीक, 1,24,000 के आसपास फॉर्म पड़ा हुआ है। यदि आपने फॉर्म भरा है तो अपनी तैयारी को क्या कर दीजिए, तेज कर दीजिए। एक अच्छा पद है। दूसरी बात क्या, परीक्षा 4 अक्टूबर को है और आयोग और सरकार की मंशा है कि किसी भी हालत में जनवरी तक इस परीक्षा को फाइनल करके ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो देखिए यूपी पीसीएस की परीक्षा होने में अभी एक लंबा समय है। ठीक, उसके पहले जो इसकी परीक्षा हो जाएगी, इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात अभी आरओ का विज्ञापन आने में भी देरी है, एचईओ बीईओ का विज्ञापन आने में देरी है। जैसी सूचना होगी आपको सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आपके मन में कोई शंका होगी तो आप हमारे 99579646 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फीस केवल 2 दिन के लिए डाउन की गई है। फीस इस समय 1590 रुपये है, 1590 प्लस टैक्स है। और हमारी क्लासेस, उसमें लाइव क्लासेस चलती हैं। आप अगर लाइव नहीं देख सकते, इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी थी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में डिटेल व्याख्या के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।